हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टीएस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। मधु और विधि दो पार्टनर्स हैं जिनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें, और वो दोनों अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं 2:3 के रेशियो में, राइट, एज ऑन 31 मार्च 2016। दिस इज लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज असेट साइड। लाइबिलिटीज में कैपिटल दिया हुआ है दोनों पार्टनर्स का, एंड द नेक्स्ट थिंग इज जनरल रिजर्व. Reserve is to be distributed between the old partners, right? And bills payable is a liability, so liability will become on the new balance sheet, right? This is assets. All assets are given. Debtors 3 lakh and provision given is 10,000. Now read the adjustments. Madhu and Vidhi decided to admit गायत्री. दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि एक न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे जिसका नाम है गायत्री, अ न्यू पार्टनर. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब उनका न्यू रेशो दिया हुआ है 2:3:5. दिस इज मधु, विधि एंड गायत्रीज रेशो. नाउ गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. गायत्री जो है वो 4 लाख की कैपिटल लेकर आई है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है कैश में. फर्म की गुडविल दी हुई है हमें 3 लाख. फर्म की गुडविल दी हुई है तो हम गायत्री की गुडविल इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज गायत्री का शेयर है 5/10, राइट. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड. नाउ अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ओवर वैल्यूड का टॉपिक पढ़ा था. नाउ वी विल कम ऑन द अंडर वैल्यूड. सो अभी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट, प्रोविजन क्रिएट किया गया है डेटर्स पर एंड क्लेम किया गया है वर्कमैन कंपनसेशन का. ये एक नई चीज़ है इस क्वेश्चन में कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम किया गया है, राइट. सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 62. देखिए, मधु और विधि पार्टनर्स और उनका रेशियो है 2:3. ये हमने मेंशन है क्वेश्चन में. गायत्री के आने के बाद उनका न्यू रेशियो हो जाता है. दिस इज द न्यू रेशियो, राइट. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. गायत्री के आने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है तीनों पार्टनर्स का 2:3:5. सो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइजिंग रेशियो. सो कैलकुलेट सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ. किस किसने सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर के आने पर? ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया होगा. सो मधु एंड विधि. सो फर्स्ट हम निकालेंगे मधु का. सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. सो 2/5 माइनस न्यू शेयर इज 2/10, राइट. सो एलसीएम ले लेंगे. 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 10. नीचे से एलसीएम, नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई. तो 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस 10 1 ज़ा 10 एंड 1 2 ज़ा 2. सो 4 में से 2 है 2/10, राइट. दिस इज द सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ मधु. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द विधि सेक्रीफाइजिंग रेशो. सो विधि का सेक्रीफाइजिंग रेशो हो जाएगा ओल्ड शेयर इज 3/5, राइट. दिस इज 3/5 माइनस न्यू शेयर दिया हुआ है 3/10. नीचे से एलसीएम ले लेंगे. 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10. 5 2 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6 माइनस 10 1 ज़ा 10 एंड 1 3 ज़ा 3. सो 3/10. दिस इज द सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ मधु एंड विधि, राइट. हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 2:3, राइट. अब हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट जो चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज़ कि गायत्री हैज़ ब्रिंग 4 लाख कैपिटल. अब हम यहीं पे लिखते हैं गायत्री जो है वो 4 लाख की कैपिटल लेकर आई है. ये क्वेश्चन में मेंशन है, राइट. बट गुडविल का अमाउंट दिया नहीं हुआ. गुडविल के अमाउंट की जगह वहाँ पे लिखा हुआ है फर्म्स गुडविल. ये क्वेश्चन में है, आप क्वेश्चन रीड करेंगे. सो फर्म गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन इज ₹3 लाख, राइट. सो हमें न्यू पार्टनर के गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? ये मधु का शेयर है. दिस इज विधि शेयर एंड दिस इज गायत्री शेयर. सो गायत्रीज शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, फर्म की गुडविल है 3 लाख और फर्म की गुडविल में से गायत्री का शेयर है 5. दिस इज 5 अपॉन में इन तीनों को प्लस करेंगे 5/10, राइट.
सॉल्व किया आपने, 5 3 ज़ा 15, सो 1,50,000 इज़ द प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज़ ब्रिंग बाय द गायत्री। अब हमें कैपिटल पता चल गई न्यू पार्टनर की और गुडविल भी क्लियर है। सो नाउ वी विल डू द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो। अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। सो कॉलम्स हमने बना लिए हैं, दिस इज़ डेट, पर्टिकुलर्स, ये तो आप लोग को पता ही होगा। सो फर्स्ट एंट्री हम किस चीज़ की करेंगे? देखिए सबसे पहले जो आया है कंपनी के पास वो आया है कैपिटल और गुडविल, और दोनों जो आए हैं वो किसके आए हैं, किस फॉर्म में आए हैं? वो कैश की फॉर्म में आए हैं। सो कैश इज़ कमिंग इन द फॉर्म, सो वी विल राइट इट ओवर हियर, कैश इज़ कमिंग। सो कैश अकाउंट डेबिट, राइट। एंड टू कौन लेकर आया है कैश में? गायत्रीज कैपिटल अकाउंट, राइट। और गायत्री की कैपिटल कितनी लेकर आई है? 4 लाख, सो क्रेडिट करेंगे हम 4 लाख से। और गायत्री गुडविल कितनी लेकर आई है? 2, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी गुडविल आई है? दिस इज़, ये अभी हमने कैलकुलेट किया 1,50,000, राइट। अब टोटल कैश कितना हो गया? 4 + 1 5,50,000। दिस इज़ द फर्स्ट जर्नल एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री, जो भी गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आता है, दिस इज इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। सो हम इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और जो भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम उसको हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो हम लिखेंगे टू मधुस कैपिटल अकाउंट एंड टू विधिज कैपिटल अकाउंट। राइट, सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 1,50,000। नाउ नेक्स्ट, द सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 2:3। हम इस सेक्रीफाइसिंग को हम यहाँ वर्किंग नोट बना देती हूँ मैं। देखिए 1,50,000 है आपका, 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 2:3 के रेशो में। सो सबसे पहले हम मधु का शेयर निकालेंगे। तो मधु का शेयर है 2/5, सो यहाँ आ जाएगा 2/5। सो 5 3 ज़ा 15, 30,000 एंड 32 ज़ा 60। तो मधु का आपका आया 60,000। तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो 90। सो 90 विल बी ऑन विधिज कैपिटल अकाउंट। अब विधि का सॉल्व भी कर सकते हैं, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय विधि का शेयर क्या निकल गया है? 3/5। सो 3/5 सॉल्व करेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90। सो ये दो जर्नल एंट्रीज पास करनी थी हमें। नेक्स्ट जो अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे दैट इज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री जो है वो आपकी रिलेटेड होगी। इसमें कह रहा है कि लैंड और बिल्डिंग की, लैंड वॉज ओवर अंडर वैल्यूड, राइट। अब अंडर वैल्यूड क्या होता है? देखिए अंडर वैल्यूड का मतलब मैंने बताया था। देखिए एक तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम यहाँ पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, दोनों चीज़ें आपको एक साथ करा देते हैं बिकॉज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री कर रहे हैं ना। सो वी विल मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो हम थर्ड एंट्री पास करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कई बच्चों का यहाँ क्वेश्चन होता है कि मैम यहाँ वैल्यू जो है वो अंडर वैल्यूड हो रही है। देखिए अंडर वैल्यूड का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। इस अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू कम हो गई थी, जिसको अब आपको करेक्ट करके लिखना है। दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू जो है वो अब इंक्रीज़ हो रही है, राइट। और जब भी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है। देखिए आपको ये फॉर्मेट भी बताया था कि डेबिट साइड, दिस इज़ द डेबिट साइड एंड दिस इज़ द क्रेडिट साइड। तो जब डेबिट साइड में असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और क्रेडिट साइड में असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। और अंडर वैल्यूड का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स कि असेट वैल्यू वी हैव टू इंक्रीज, राइट। सो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट, और अमाउंट कितना दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का? 26,000।
राइट। अंडर वैल्यूड मीन्स वैल्यू कम हो गई थी लेकिन अब आपको उसको ठीक करना है, राइट। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, दैट इज फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में दिया हुआ है आपके प्रोविजन। प्रोविजन जब भी आप क्रिएट करते हैं तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, राइट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अमाउंट दिया हुआ है दैट इज 5% ऑन डेटर्स। तो 5% आप निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 5000। अब कई बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम 5000 क्यों हुआ। देखिए डेटर्स तो हमें यहाँ वर्किंग नोट लिख देते हैं। देखिए डेटर्स हमें गिवन है 3 लाख, राइट। 3 लाख के हमें डेटर्स गिवन है और उसी बैलेंस शीट में हमें प्रोविजन दिया हुआ है 10,000 का, राइट। तो 5% के बेसिस पर अगर हम इसका निकालें तो टोटल आता है हमारा 15,000, 5 3 ज़ा 15। बट 10,000 के हम प्रोविजन क्रिएट ऑलरेडी हमने उसकी एंट्री कर दी है। दैट मीन्स कि 15,000 में से 10,000 की एंट्री अगर आप कर चुके हैं, दैट मीन्स कि 5,000 की एंट्री आपने अभी नहीं की है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 5,000 की एंट्री करेंगे, राइट। 15 माइनस 10 5। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री है क्लेम किया गया है, राइट। तो वर्कमैन कंपनसेशन का जब भी क्लेम किया जाता है दैट मीन्स कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। क्लेम किया हुआ है, हमसे पैसे के लिए क्लेम किया हुआ है किसी ने, दैट मीन्स लाइबिलिटी इज इंक्रीजेज, एंड व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेज दैट विल बिकम ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। सो वी विल राइट इट ओवर हियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या फिर हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्लेम ज़रूर लिखेंगे आप बिकॉज ये क्लेम की ही एंट्री है। और कितना अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज़ 6,000। तो ये हो गई हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री। सो अब हमें डेबिट क्रेडिट पता है तो एज इट इज़ हम डाल देते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ जब क्रेडिट है तो यहाँ क्या आएगा, बाय। अमाउंट आ जाएगा आपका 26,000। नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का नाम आएगा। सो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अमाउंट है आपका 5,000, राइट। नेक्स्ट है आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और नाम लिखेंगे हम कॉम्पनसेशन क्लेम, राइट। सो यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 6,000 का, राइट। सब हम तीनों एंट्रीज हम इसमें एंट्री कर चुके हैं। सो वी विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस दिस अकाउंट। सो इधर 26,000, दैट मीन्स कि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स कि बैलेंसिंग फिगर हमारी यहीं पर आएगी। और जब भी डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। सो 26,000 बैलेंस कर दिया। अब 5 और 6 11, तो 26 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 गए 5 एंड 2 में से 1 गए 1। सो 15,000 इज द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, राइट। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। तो रिवैल्यूएशन में कौन कौन से पार्टनर्स हैं, मधु और विधि। सो हम लिख देते हैं एम और वी, और उनके ओल्ड शेयर में। तो उनका ओल्ड शेयर क्या दिया हुआ है हमें, देखिए यहाँ लिखते हैं ओल्ड शेयर गिवन है हमें 2:3, दैट मीन्स इसका शेयर होगा 2/5 और इसका शेयर होगा 3/5। सो 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा, इसके अकाउंट में आएंगे 6,000 और इसके अकाउंट में आएंगे 9,000, राइट। सो लेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नाउ वी विल मेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो लेट्स, सो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस आप स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से, मधु, विधि और गायत्री का। सो मधु और विधि का बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल अकाउंट में उनका बैलेंस है 5,20,000 है मधु का, और विधि का है 3 लाख, राइट। गायत्री अपना खुद कैपिटल लेकर आई है
सो उसका कैपिटल हम लिख देंगे कैश के नाम से 4 लाख का गायत्री कैपिटल लाई है, राइट। अब वो गुडविल भी लाई है, तो उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट अभी हमने जर्नल एंट्री में किया था, सो वी विल राइट इट ओवर हियर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो गुडविल आएगी मधु और विधि के अकाउंट में। सो मधु के अकाउंट में अभी हमने जनरल एंट्रीज में सॉल्व किया था 60,000 है, और विधि के अकाउंट में आएगा 90,000, राइट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिजर्व। अब उस रिजर्व को, जो भी रिजर्व होता है उसको हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वो रिजर्व सिर्फ होता है ओल्ड पार्टनर्स का, राइट, बिकॉज ये न्यू पार्टनर के आने से पहले का रिजर्व है फर्म का। सो 2:3 के रेशो में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है 30,000, सो एम का शेयर हो जाएगा 2/5 और इसका हो जाएगा 3/5 विधि का। सो नेक्स्ट इज इसके अकाउंट में आएंगे 12,000 और विधि के अकाउंट में आएंगे आपके 18,000, राइट। नेक्स्ट अभी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, उसमें हमारा प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट साइड के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन मधु के अकाउंट में है 6,000 और विधि के अकाउंट में है 9,000। आप एक बार देख लीजिए, राइट। ये अभी हमने निकाला था 6,000 और 9,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो 6,000 है मधु का और विधि का है 9,000, और गुडविल जो हमने अपने डिस्ट्रीब्यूट की थी उसकी जर्नल एंट्रीज अभी हमने पास की थी, 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था 60,000 और 90,000, तो हमने बस उसी की जर्नल एंट्री पास की है 60,000 90,000, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 6,000 एंड 9,000। सो नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ द बैलेंस कैपिटल अकाउंट, राइट। सो हम इसको ऐड करेंगे। देखिए यहाँ का टोटल आप करेंगे 60 + 70 72 + 6 78, और 78 में यह प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 98 5,98,000, राइट। इधर है 90 प्लस ये 1 लाख हो गया, दैट मीन्स 4 लाख। सो यहाँ हो जाएगा 4,17,000 और यहाँ का बैलेंस है 4 लाख, राइट। ये हमने टोटल किया है। सो अब डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है, सो हम इस एम के कैपिटल अकाउंट में जो हमारा बैलेंस निकल गया है दैट इज़ 5,98,000, राइट। विधि के कैपिटल अकाउंट में जो हमारा बैलेंस आया है दैट इज़ 4,17,000। नेक्स्ट इज गायत्री का बैलेंस आया है 4 लाख। सो अब हम इसको नाम दे देंगे टू, दिस इज ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। सो टू बैलेंस CD and this is the balancing figure of the profit and loss account, sorry partners capital account, right। so यहाँ पर भी लिख देते हैं 5,98,000 4,17,000 this is 4 lakh, right। so ये जो अब कैपिटल आई है दिस इज द न्यू फर्म्स कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट। सो नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। जब न्यू कैपिटल हमारे पास आ गई है तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे लायबिलिटी साइड में। सो कैपिटल ऑफ, सबसे पहले मधु, पूरा नाम लिख देते हैं, नेक्स्ट इज विधि एंड नेक्स्ट इज गायत्री। सो मधु का कैपिटल निकल कर आया है 5,98,000, विधि का कैपिटल आया है 4,17,000 और गायत्री का कैपिटल आया है 4 लाख, राइट। अब हम इनको टोटल कर देंगे। सो टोटल आपका यहाँ आ जाएगा 5,141, राइट। नेक्स्ट आपका बैलेंस शीट में गिवन है बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट बैलेंस शीट में, और अमाउंट दिया हुआ है 1,50,000, राइट। नेक्स्ट अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आएगी दैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जब भी कंपनसेशन का क्लेम करते हैं तो वहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। अभी रिवैल्यूएशन में हमने इसकी एंट्री की थी, तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी साइड में यहाँ पर भी हम दिखाएंगे, लिखेंगे क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन दैट इज 6,000, राइट। सो लायबिलिटी साइड क्लियर हो गई। नेक्स्ट वी विल डू द असेट साइड। तो असेट साइड में आ जाते हैं।
सबसे पहले आएगा आपका दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है। सो दी हुई है वैल्यू 3 लाख और इंक्रीज़ हो रही है 26,000। सो हम ऐड कर देंगे 3,26,000, राइट। नेक्स्ट इज़ मशीनरी। मशीनरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो मशीनरी का एज इट इज़ अमाउंट लिख देंगे 2,80,000। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो सेम अमाउंट 80,000 विच इज़ गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज डेटर। डेटर दिए हुए हैं आपके 3 लाख के और प्रोविज़न निकाला था हमने तो टोटल आए थे हमारे 15,000। सो 15,000 को हम यहाँ लेस करेंगे, राइट। 10,000 तो हमारे बैलेंस शीट में गिवन है और 5,000 अभी हमने दोबारा रिवैल्यूएशन के टाइम पर कैलकुलेट किया था। सो हम यहाँ लिखेंगे माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दैट इज़ 15,000। सो माइनस करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 2,85,000। नेक्स्ट एंड लास्ट बैंक। बैंक में मैंने पहले भी बताया है कि आपको जो भी बैंक में अमाउंट दिया होता है उसमें हम जो न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आता है उसको भी हम ऐड करते हैं। सो बैंक में हमारा गिवन है 50,000 प्लस न्यू पार्टनर लेकर आया 4 लाख प्लस 1,50,000, गुडविल भी लाया ना। सो टोटल हमारा हो जाएगा 5,50,000। सो अब इसको ऐड करके लिखेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर 6 लाख, राइट। सो अब दोनों साइड में हमारा एंट्रीज कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल डू द टोटल। सो लेट्स डू 0 0 0 6 5 11 1 7 5 1। नेक्स्ट इधर का 0 0 0 6 5 11 1, दिस इज 7 5 1। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, दोनों साइड का बैलेंस आपका सेम आएगा। क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। श्याम और संजय दो पार्टनर हैं जो कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 2:3 के रेशो में। बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2020 की गिवन है। दिस इज द लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज द असेट साइड, राइट। लाइबिलिटीज में आपके दिए हुए हैं क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स। नेक्स्ट असेट साइड में आपके कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट इज टू बी एडजस्टमेंट्स। अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इन द फर्म शंकर, जिसका न्यू रेशियो है 1/3। नाउ शंकर जो है वो लेकर आया है 30,000 की कैपिटल एंड 20,000 की गुडविल। नेक्स्ट स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रही है 10% से। बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट प्रोविजन क्रिएट किया गया है डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। सो उस प्रोविजन से क्या होता है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट है अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन इनकम ऑफ ₹2400। एक अक्रूड कमीशन इनकम है दैट इज अर्नड बाय द फर्म ऑफ ₹2400, यहाँ पर इनकम हो रही है। नेक्स्ट एक डेटर है जो कि 4800 का था, वो बैड डेब्ट्स हो गए थे। हमें पूरा था कि ये हमारे पैसे अब हमें रिकवर नहीं होंगे, बट पेड 50% इन सेटलमेंट। लेकिन जब सेटलमेंट हुई तो इस 4800 के जो पैसे हमारे डूब गए थे, बैड डेब्ट्स हो गए थे, उसमें से 50% रिकवर हो गए, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग है और रेंट है, दैट मीन्स दिस इज द लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी है, हम लाइबिलिटी थी 4800 की। सो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट है और अब हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। श्याम और संजय दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। शंकर इज अ न्यू पार्टनर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, जिसका न्यू रेशियो है 1/3। शंकर जो है वो 30,000 की कैपिटल लेकर आया है और 20,000 की गुडविल लेकर आया है, राइट। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन।
ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। सो नाउ वी विल डू द जर्नल एंट्रीज। जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो ये सबसे पहले फर्स्ट एंट्री किसकी होगी, शंकर जो कैपिटल लेकर आया है और गुडविल लेकर आया है, न्यू पार्टनर, राइट। सो हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं और ये दोनों जो आई हैं फॉर्म में वो कैश की फॉर्म में आई है। सो कैश इज कमिंग इन द फॉर्म, सो कैश अकाउंट इज डेबिट, राइट। और कौन लेकर आया है, न्यू पार्टनर, शंकर्स कैपिटल अकाउंट, शंकर्स कैपिटल अकाउंट, और शंकर एक कैपिटल लेकर आया है और एक गुडविल। सो सेकंड में हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। अब कैपिटल का अमाउंट कितना है 30,000 और गुडविल का अमाउंट है 20,000। दैट मीन्स कि टोटल फॉर्म में कैश जो आई है 30 + 20 50,000। आई होप आप लोग को फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई हो। नेक्स्ट अब हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, जो भी गुडविल लेकर आता है न्यू पार्टनर, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। सो हम अब गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। जो गुडविल जब आई थी तो वो क्रेडिट हुई थी, राइट। सो अब जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये क्रेडिट से उठ के ऊपर जाएगी एंड दिस इज टू बी डेबिटेड। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड to old partners, old partners Shyam and Sanjay. So to Shyam's capital account and to Sanjay's capital account, right। और गुडविल जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइजिंग रेशो, बट सेक्रीफाइजिंग रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। और गुडविल का अमाउंट है 20,000, राइट। सो 20,000 की गुडविल को जब आप 2:3 के रेशो में बांटेंगे तो श्याम का शेयर हो जाएगा 2/5, दिस इज 2/5, और संजय का शेयर हो जाएगा 3/5। सो 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। सो 4 2 = 8 एंड 5 4 = 20 एंड 4 3 = 12, राइट। सो आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई हो। नाउ वी विल मेक द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट द रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, ऑन डेबिट साइड असेट्स वैल्यू इज डिक्रीज एंड लाइबिलिटीज आर इंक्रीजेज, ऑन क्रेडिट साइड असेट्स आर इंक्रीज एंड लाइबिलिटीज आर डिक्रीज, राइट। यहाँ डिक्रीज होती है, यहाँ इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी यहाँ इंक्रीज होती है और यहाँ डिक्रीज होती है। सो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक इज रिड्यूस। सो स्टॉक एक असेट होता है हमारा और स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। सो दिस विल कम ऑन द डेबिट साइड, सो टू स्टॉक अकाउंट, राइट। और कितनी रिड्यूस हो रही है, एट द रेट ऑफ 10%। 10% का मतलब पीछे से 10 आपको कम करना है, तो 18,000 का हो जाएगा आपका 1800, राइट। सेम थिंग फर्नीचर असेट है, असेट डिक्रीज हो रहा है at the rate of 10%। दैट मीन्स 4400 दिया हुआ है तो हम उस 4400 का क्या लिखेंगे यहाँ पर 440, राइट। 10% पीछे से 10 हमने कम कर दिया। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो रही है। बिल्डिंग हमारी असेट होती है और जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखिए असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो आती है क्रेडिट साइड। सो हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट और अमाउंट यहाँ में मेंशन है दैट इज 15,000, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है प्रोविजन इज क्रिएट। जब भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं डेटर्स पर दैट मीन्स लाइबिलिटी इज इंक्रीजेज। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। और ये है हमारा 5% ऑन डेटर्स, और डेटर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 5500 और इसका हमें निकालना है 5%, राइट। यहाँ से 0, अब इसको सॉल्व करके यहाँ पर आप देखिए वर्किंग नोट में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे निकालेंगे, देखिए 5500 है डेटर्स और उसका 5% जब आप निकालेंगे 20 गए, यहाँ पर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 275, राइट।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि अक्रूड कमीशन इनकम, दैट मीन्स कमीशन इनकम हो रही है, इनकम मीन्स असेट्स इज इंक्रीजेज, सो व्हेन असेट्स इज इंक्रीज इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, सो हम यहाँ लिखेंगे अनअर्न्ड इनकम लिखिए या फिर अक्रूड इनकम लिखिए, आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। अक्रूड इनकम विच इज़ नॉट येट अर्नड बट इनकम तो है ना, सो वी विल राइट इट ओवर हेयर 2400। नेक्स्ट उसी लाइन में आपका लिखा हुआ है कि 4800 के हमारे डेटर्स जो है वो बैड हो गए थे, राइट, बट जब हमने उसको सेटलमेंट के टाइम पर 50% हमारे उसमें से रिकवर हो गए मतलब कैश इज कमिंग, असेट इज इंक्रीजेस, सो बाय कैश लिखेंगे, कैश हमारे पास आ गया और कितना आया है 4800 का 50% आया है सेटलमेंट के टाइम पर, दैट मीन्स इसका हाफ, यहाँ पर भी आपका आएगा 2400। देखिए 5 8 40 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल हुआ, यहाँ से 1 0, राइट, सो ये आपका आ गया 2400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी दी हुई है क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट एक ऐसा रेंट है जिसको अभी आपने पे नहीं किया, तो जब आप पे नहीं कर दे तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट, सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा, हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और रेंट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 4800, सो 4800 इज कमिंग, राइट। सो अब हमने सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली हैं, सो नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। सो देखिए अब इधर 15,000 है, दैट मीन्स ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आएगा, राइट, सो 15 + 4 19 और 800 19,800, राइट, तो यहाँ का भी बैलेंस हम लिख लेते हैं 19,800, बट यहाँ का टोटल जब आप करेंगे, देखिए जब आप इन सब का टोटल करेंगे ना तो यहाँ पर आप करके देखिए, दिस इज यू कैन अज्यूम दैट इज दिस विल द रफ सेक्शन, सो 1800 440, दिस इज हम इसका टोटल करें 275 एंड 4800, राइट, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका, तो यहाँ पर आपने टोटल किया तो आपका टोटल है 7315, दैट मीन्स इन सब का टोटल आ रहा है 7315, तो इस 19800 में से हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, 19800 में से आप इस 7315 को जब लेस करेंगे तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पर दैट इज़ 12485, आप रफली सॉल्व कर सकते हैं, और डेबिट साइड में जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको नाम दिया जाता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, राइट, सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा निकल गया, सो दिस अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स श्याम एंड संजय, सो हम इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके भी शो कर देते हैं, श्याम का शेयर और संजय का शेयर, राइट, तो श्याम का शेयर है 2/5 और संजय का शेयर है 3/5, तो जब आप ऐसे इसका शेयर निकालेंगे तो सॉल्व करके आप देख लेंगे, यहाँ पर आएगा श्याम का शेयर आएगा 4994 और संजय का शेयर आ रहा है 7491, सो दिस इज द रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी विल मेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आप लोग को ये अकाउंट क्लियर हुआ हो। सो नेक्स्ट अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं एंड दैट विल बी कम ऑन द क्रेडिट साइड, सो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD, राइट, ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस जो है श्याम और शंकर का हमें ओल्ड बैलेंस शीट में मेंशन है, दैट इज 34,050 एंड 34,050, राइट, दैट मीन्स दोनों की कैपिटल हमने ओपनिंग बैलेंस में लिखी है। नेक्स्ट अब शंकर की भी ओपनिंग बैलेंस हमें करना पड़ेगा, तो शंकर अपनी कैपिटल लेकर आया है, तो उस कैपिटल को हम लिखेंगे बाय कैश, और वो कैपिटल कितनी लेकर आए 30,000 की कैपिटल, और 20,000 की गुडविल लेकर आए ना शंकर, सो उस 20,000 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है श्याम और संजय में, सो हम लिखेंगे बाय, देखिए जो स्टार्टिंग में 2 एंट्रीज पास की थी ना, ये उन्हीं की एंट्री है, अभी आपको शो कर देती हूँ मैं। सो प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 की गुडविल, जिसमें से श्याम का शेयर आया था 8,000 और संजय का शेयर आया था 12,000। देखिए अभी हमने ये अकाउंट प्रिपेयर किया था,
देखिए ये रही एंट्रीज, कैश इज कमिंग 50,000 आया था, जिसमें से शंकर कैपिटल कितनी लेके आया 30,000। सो हमने अभी इसकी एंट्री पास की है और ये 8,000 एंड 12,000, राइट। नेक्स्ट अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रीवैल्यूएशन। सो प्रॉफिट आया रीवैल्यूएशन अकाउंट में, सो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और श्याम की शेयर कितना निकला था रिवैल्यूएशन में 4994, सो 4994, और संजय का शेयर निकला था 7491, राइट। अब ओल्ड बैलेंस शीट में और कोई रिजर्व वगैरह दिया नहीं हुआ हमें, सो हमने सभी चीज़ें की एंट्रीज पास कर लिए। नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट्स। नाउ वी विल डू द टोटल। देखिए पीछे से आप टोटल करेंगे 47,044, राइट। और इधर से 34 और 12 46 और 7 से हो जाएगा 145 53,541, और यहाँ पर आपका आ रहा है टोटल 30,000। सो अकाउंट्स को बैलेंस करना है, सो सेम अमाउंट हम यहाँ भी ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए श्याम का कैपिटल कितना आया है 47,044, संजय का बैलेंस कितना आया है 53,541, नेक्स्ट शंकर का कितना आया है 30,000, राइट। सो अब इस ये दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। सो हम इस बैलेंसिंग फिगर को नाम देंगे दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस, सो दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट, सो टू बैलेंस CD, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। दैट मीन्स कि इस अकाउंट को बैलेंस करने में ये अमाउंट यहाँ पर आया है। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 47,044, 53,541 और यहाँ पर 30,000। आई होप आप लोग को ये एंड अकाउंट भी क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो न्यू फॉर्म की कैपिटल लिखेंगे हम, लायबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। सो कैपिटल तो अभी हमने न्यू कैलकुलेट की है, सो सबसे पहले हम ये न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट है ना, न्यू फॉर्म्स बैलेंस शीट, दैट मीन्स कि शंकर के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट है। सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो कैपिटल हम लिखेंगे श्याम, संजय एंड शंकर, राइट। तो श्याम की कैपिटल अभी कितनी निकाली है हमने 47,044, संजय की कैपिटल निकली है 53,541 और शंकर की कैपिटल निकली है 30,000, राइट। सो वी विल ऐड 1,30,585। आप सॉल्व करके देख लेंगे। क्रेडिटर्स, नेक्स्ट बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट न्यू बैलेंस शीट में, दैट इज 12,435, राइट। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड। अब देखिए एडजस्टमेंट्स में अभी हमने एक रिवैल्यूएशन में आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा था, सी लास्ट में लिखा है ना हमने, दिस इज आउटस्टैंडिंग रेंट। सो इसकी एंट्रीज भी पास होगी, तो ये होगा हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और कितना दिया हुआ है 4,800, राइट। सो अब तक तो हमारी लायबिलिटीज कंप्लीट है। नेक्स्ट अब हम असेट साइड आ जाते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैश। सो कैश में हमें दिया हुआ है अमाउंट 710। अब इस कैश में हमने एक और एंट्री पास की थी रिवैल्यूएशन में, जो कि बेड डेब्ट्स होने वाले थे, बट उसमें से हमें 50% रिकवर हो गया था अमाउंट, तो वो 50% क्या था 2,400। सो इसको हम यहाँ लिखेंगे 3,110, राइट। नेक्स्ट है बैंक। बैंक में हमें दिया हुआ है 11,925 का अमाउंट।
अब इस बैंक में हम उस कैपिटल को भी ऐड करेंगे जो न्यू पार्टनर लेकर आया है, दैट इज़ 30,000, और वो साथ में गुडविल भी लेकर आया था कितने की, 20,000 की। तो 30 + 20,000 50,000। सो न्यू पार्टनर टोटल जो कैश लेकर आया था दैट इज़ 50,000। सो इस 50,000 को हम इसमें ऐड करके असेट साइड में लिखेंगे, राइट, बिकॉज इन दिस दैट इज़ वाई दिस इज द न्यू फर्म्स बैलेंस शीट। 61,925। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स हमें गिवन है 5,500 के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन हमने रिवैल्यूएशन में कैलकुलेट करके लिखा था, दैट इज़ 275। सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, सो इसको हम माइनस कर देंगे। सो अमाउंट आ जाएगा हमारा 5,225, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक गिवन है आपका 18,000, राइट। सो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, राइट। सो डिक्रीज हो रही है कितनी, 1800 से। सो 1800 को माइनस कर देंगे, अभी हमने रिवैल्यूएशन में से लिखा था ना। सो अमाउंट आ जाएगा आपका 16,200। नेक्स्ट इज फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही थी। सो फर्नीचर इज 4,400, राइट। सो 4,400, सो फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है और 10% से हो रही थी, दैट मीन्स 440। माइनस करेंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 3,960। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग अब यहाँ पर आपकी एप्रीशिएट हो रही है, राइट। सो उसमें ऐड कर देंगे। बिल्डिंग का अमाउंट हमें दिया है 40,000 और एप्रीशिएट हो रही है वो 15,000 से। सो 15,000 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 55,000। लास्ट इज अक्रूड इनकम। देखिए ये एडजस्टमेंट में दी, सॉरी नीचे जो एडजस्टमेंट्स दी है ना क्वेश्चन में, उसमें एक अक्रूड इनकम है 2,400 की। जैसे एक अक्रूड इनकम थी ये 2,400 की, अभी एक अक्रूड इनकम और है, वो भी है 2,400 की। ये 2,400, ये भी आपकी आ जाएगी। नाउ ऑल आर कमिंग, सो नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ द असेट साइड, और यहाँ पर आप करेंगे लाइबिलिटी साइड का टोटल। सो लेट्स कैलकुलेट। पहले इधर का कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ का। 10 2 8, राइट। नेक्स्ट 7 4 1, राइट। अब इधर आ जाते हैं 5 10 0 2 8 7 4 एंड 1। सो बैलेंस शीट आपकी मैच कर गई है। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप इसको रफ में लिख के एग्जैक्टली टोटल कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपका टोटल ठीक नहीं आया दैट मीन्स आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। बट हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई है। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर किसी को भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन।